स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि गेंदा की फूल की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि गेंदा की फूल की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि गेंदा की फसल में हम गेंदा की फूल की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गेंदा की फूल की मांग पर्व और त्योहारों में ज़्यादातर रहता है, और जैसे ही बरसात के तुरंत बाद, जैसे अब अगले महीने में यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीनों में यानी सर्दियों के मौसम में नवरात्रि का मौसम भी आता है, यानी नवरात्रि का पर्व भी त्यौहार भी आता है, दीपावली भी आता है, छठ भी आता है। तो इस तरह से इन तमाम त्योहारों में निश्चित तौर पर फूल की मांग ज़्यादातर रहती है। अगर हम सही रणनीति के साथ सही समय पर एक बार फूल की खेती कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी फूल की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ फूल की खेती करेंगे, यानी सही तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करके। तो जब हम फूल की हाइब्रिड वैरायटी की जब कल्पनाएं करते हैं, जब चर्चाएं करते हैं कि आखिर हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें, तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी। अगर उसका चयन करते हैं और फूल की फसल को उगाते हैं यानी गेंदा की फसल को, तो निश्चित तौर पर आप अपनी गेंदा की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में यानी इस त्यौहार वाले मौसम में गेंदा की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के चयन कर लेने से ही हम अपनी गेंदा की फूल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें अच्छे तरीक़ों से अपने गेंदा की फसल में खादों का भी प्रयोग करना है, यानी खाद के रूप में हमें केवल सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है। यानी अन्य खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सड़े हुए गोबर का खाद अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएँ रहती है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है। सही रणनीति के साथ उसमें हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने गेंदा की फसल में, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने गेंदा की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि गेंदा की मांग जैसे ही बाज़ारों में ले जाएंगे तो उसको हम दो माध्यमों से उपलब्ध करा सकते हैं, यानी एक माला के रूप में भी उसका ज़्यादा मांग रहती है, और एक मतलब इस तरीक़ों से भी मतलब उसको बाज़ारों में ले जा सकते हैं। तो इस तरह से गेंदा की फूल की खेती करने के लिए तमाम वेराइटी मौजूद है। जैसे एक लाल गेंदा की फूल की खेती होती है, एक सफ़ेद गेंदा की फूल की खेती होती है। यानी लाल गेंदा की फूल की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यानी लाल या केसरिया रंग भी कर सकते हैं, या मतलब तमाम तरह के गेंदा की फूल के मतलब हाइब्रिड वैरायटी आते हैं, यानी सफ़ेद भी आता है। तो इस तरह से अगर किसी एक का चयन करके और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ पहले अच्छे तरीक़ों से उसके रंग की यानी आपके हिसाब से आपके नज़दीकी बाज़ार में कौन से रंग की गेंदा के फूल की मांग सबसे ज़्यादा है उसका चयन करना है और उसके बाद खेती करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी गेंदा की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके गेंदा की खेती करने की सही रणनीति में
हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।